Good morning, students. Welcome to Veena Pani Online Education Dharidu, Class 12th, Chapter 4, Subject है Accountancy. Chapter 4 का आज हम स्टडी कर रहे हैं थर्ड पार्ट. कल मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जिसमें आपने क्या सीखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, एंड लास्ट वन हमने सीखा था सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको स्टडी करवाऊंगी क्या, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में. ठीक है, तो इसके अंदर गुडविल के 3 मेथड्स होंगे, 3 वे हैं कि आप उसको 3 तरीके हैं किस तरीके से आप गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो. ठीक है, और इन तीनों में से जो सेकंड और थर्ड वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 4 मार्क्स का आपके हर सेट में उसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. तो अब इस टॉपिक को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा. देखें क्या दे रखा है आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब कोई न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे उसके गुडविल का. ठीक है, तो हमारे पास 3 सिचुएशन होती है. मैंने भी आपको बताया ना कि जब नया पार्टनर आता है, पहली चीज तो एक चीज समझो, जब भी नया पार्टनर आता है आपके यहाँ पर गुडविल लेके, ठीक है, तो उस गुडविल को हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल. क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल. प्रीमियम ऑफ गुडविल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आया और वो क्या लेके आया, गुडविल लेके आया, तो हम उससे क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल. गुडविल नहीं बोलेंगे क्योंकि गुडविल ऑलरेडी आपकी फर्म में होती है, उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल. ठीक है, अब हमारे पास 3 तरह की सिचुएशंस होती है भाई. वो जो नया पार्टनर है ना, वो गुडविल को 3 तरीके से ला सकता है. कितने तरीके से ला सकता है? 3 तरीके से. पहला तो वो बोलता है कि वो प्राइवेटली लेके आया. प्राइवेटली मतलब सीक्रेटली, गुप्त तरीके से लेके आया, किसी को हमने बताया नहीं. सेकंड होता है कि वो कैसे लेके आया? कैश में लेके आया. थर्ड होता है कि वो क्रेडिट मतलब उधार में लेके आया, अभी उसने कोई भी कैश का पैसा नहीं दिया है. समझ में आ गया? कितने मेथड बताए मैंने आपको गुडविल लाने के? 3 मेथड है. या तो वो प्राइवेटली ला सकता है, या वो कैश में ला सकता है, या वो कैसे ला सकता है? क्रेडिट में. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कहता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल मतलब प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली. ये मैंने आपको बताया ना, किया तो वो क्या करके लाता है? प्राइवेटली. फिर वो कैसे ला रहा है? कैश में. फिर कहता है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. वो कैश में नहीं लाया. कैश में नहीं लाया तो मतलब क्या हो गई? उसकी उधार हो गई ना. ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे तो हाँ, ये क्या हो गया? उसका उधार में. ठीक है, अब देखो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली. जब वो प्राइवेटली पे किया जाता है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब वो प्राइवेटली पे किया गया, ठीक है, प्राइवेटली पे किया गया, तो इसके अंदर आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाएगी इसके अंदर. क्लियर हो गया? अगर प्राइवेटली आया है तो कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी. प्राइवेटली का मतलब क्या होता है कि भाई वो पैसा लाया, गुडविल लाया तो बिजनेस के लिए था, लेकिन वो बिजनेस के अंदर ना लाके उसने पहले ही बिजनेस के बाहर पार्टनर्स को दे दी, तो बिजनेस के अंदर आई नहीं वो चीज, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी. तो जहां भी प्राइवेटली लिखा हुआ है कि भाई कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल आया है, तो उस क्वेश्चन में आपने ये लिखना है बिकॉज द न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर वो क्या लेके आया? प्राइवेटली लेके आया. तो सो नो एंट्रीज पास इन द बुक्स, इसलिए बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी. क्लियर हो गया? अब कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. ठीक है, जब वो कैश में लेके आता है तो इसकी भी 2 कंडीशन होती है हमारे पास. क्या कंडीशन होती है? देखो वो लेके आया कैश में, ठीक है, तो कैश में लाने के बाद हमने 2 डिसीजन लेना है. या तो एक तो ये कि भाई हम उसकी गुडविल को बिजनेस के अंदर रिटेन्ड करके रखेंगे. रिटेन्ड मतलब बिजनेस के अंदर रखेंगे. ठीक है, वो उसने लाके पैसा दिया और हमने उस पैसे को किसके अंदर रख दिया? बिजनेस के अंदर. एक होता है कि उसने लाकर हमें पैसा दिया और उस पैसे को विड्रॉल कर लिया. विड्रॉल मतलब निकाल लिया. किसने निकाल लिया? ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल लिया साथ साथ. जैसे आपने लाकर हमें पैसा दिया, हम 2 पार्टनर्स थे, तो मैंने वो पैसा क्या किया? हमारे बिजनेस के अंदर रखा, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट केस रिटेन्ड, मैंने उस पैसे को बिजनेस के अंदर रहने दिया. सेकंड केस क्या किया हमने, हम वो जो आपने मुझे नई गुडविल लाके दी वो हम दोनों पार्टनर्स ने अपने शेयर्स में बांट ली. ठीक है, चाहे वो इक्वली बांटी हो, बराबर बराबर बांटी हो, चाहे किसी दूसरे रेशियो में. क्लियर हुआ? रिटेन मतलब रखना, विड्रॉल मतलब निकाल लेना. ठीक है, तो अब हम पहला केस करते हैं. देखो व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन बिजनेस. जब आप उसको क्या कर रहे हो? बिजनेस के अंदर रख रहे हो, तो सबसे पहले तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी. क्या एंट्री करोगे? देखो आपके पास कोई चीज आती है ना, आ रही है, तो क्या होनी चाहिए? डेबिट. क्या आ रही है हमारे पास? कैश, क्योंकि वो न्यू पार्टनर कैसे ला रहा है? कैश में ला रहा है ना. गुडविल कैसे लाया? कैश में. तो यहाँ पर मैंने क्या किया? कैश को डेबिट. कैश को डेबिट करो या बैंक को डेबिट करो. और नीचे इस गुडविल का मैंने आपको नाम क्या बताया था? प्रीमियम फॉर
गुडविल, ठीक है। नीचे क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, की कैश आई हमारे पास, किस कहां से आई, प्रीमियम फॉर गुडविल से आई, ठीक है। एक एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये बोल रहे हैं कि इस एंट्री को हमने क्या किया, ट्रांसफर, बिजनेस के अंदर ही रखना है ना, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था, क्रेडिट था, तो अब उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और नीचे क्या आ जाएंगे, टू ओल्ड पार्टनर, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर है वो सारे आ जाएंगे। और किस रेशियो में बटेगी इनके अंदर, सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर हो गया, समझ आया क्या करना है हमने। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो हमने फर्स्ट एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखो, एक मिनट बेटा, हाँ जी अब देखो, हमने फर्स्ट एंट्री की थी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ बैंक को डेबिट किया था, नीचे किया था प्रीमियम फॉर गुडविल, एक एंट्री हो गई थी। फिर मैंने किया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्रेडिट था, और टू में क्या आ गए थे, ओल्ड पार्टनर। अब टू में हमने क्या खत्म किया, ओल्ड पार्टनर पर, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर को आपने क्या कर दिया, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा आपका बैंक, कि उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया मतलब आपका पैसा क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ, जब वो विड्रॉल कर लेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर वो सारी गुडविल निकाल लेते हैं तो यहाँ सारी की सारी गुडविल की एंट्री होगी। अगर वो बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो 50,000 गुडविल आई थी लेकिन उन्होंने हाफ निकाली 25,000, तो एंट्री किसके हिसाब से होगी, 25,000 के हिसाब से। या वो बोलते हैं उन्होंने 20,000 निकाली है, तो एंट्री उसी के हिसाब से होगी जितनी वो गुडविल निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपको, ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक है। उनका रेशियो क्या है भाई, 3 और रेशियो 2 है। देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल देर के 1,80,000 1,40,000, इस कैपिटल का आपका कोई भी रोल नहीं है, आपको सिर्फ ये रेशियो ध्यान में रखना है कि उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। इन्होंने एक्स को पार्टनर बनाया, किसको बना रहे हैं पार्टनर, एक्स को, तो वो कैपिटल लेके आया है, गुडविल एंड कैपिटल। गुडविल आया 67,500 की और कैपिटल आया 1,50,000 की, ठीक है। एंड विल गेट, और उसके लिए हमने उसको शेयर दिया है 1/4 का हिस्सा हम देंगे उसको, ठीक है। एज्यूमिंग दैट, अब क्या बोल रहा है, एज्यूम करो कि कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश, किस में लेके आया, वो कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री हमें अभी जो हमने सीखी थी कैश वाली, प्राइवेटली तो नहीं है, प्राइवेटली वाले केस में क्या होते हैं, कोई एंट्री नहीं होती ना, अभी किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला कहता है गुडविल रिटेन की जाएगी, सेकंड कहता है गुडविल विड्रॉ कर ली जाएगी, ठीक है। तो अब एंट्री देखो, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट विड्रॉन, नॉट विड्रॉन मतलब उन्होंने क्या कर ली, रिटेन कर ली ना, तो देखो कैसे होगा, पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। अब दो चीजें आई, एक तो एक्स क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, और एक क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक्स की कैपिटल थी 1,50,000 की, प्रीमियम फॉर गुडविल थी 67,500, तो बैंक में इन दोनों का टोटल हो गया। यहाँ आप लिख दोगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या, कैपिटल को अब आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, कैपिटल की एंट्री सिर्फ एक ही बार होगी। अब हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की थी, 67,500 की, और कहाँ है, क्रेडिट में, तो अब क्या हो जाएगी, डेबिट में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने से, 67,500 से, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इसको किसके अंदर डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर, ठीक है। अगर मान लो आप सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाल पा रहे हो या आपको नहीं निकालना आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, जो ओल्ड रेशियो होता है हम उसी को क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। जो ओल्ड रेशियो होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब इसकी गुडविल कितनी की थी भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, तो 3:2 था। ए का क्या हो गया, 3/5 इंटू में किसका, 67,500, कैंसिल करें, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 13,500, किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 3 से, 0 0 40,500, ठीक है। तो ए का क्या हो गया आपका 40,500, ऐसे बी का निकाल दो 2/5, तो कितना हो गया 27,000। क्लियर हुआ, एक बार चाहिए दोबारा समझ लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट, और नीचे में क्या हो जाएंगे, ए और बी, क्योंकि गुडविल अभी तक हमने रिटेन करके रखी है, और कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दे रखा तो आप क्या कर दोगे, ओल्ड रेशियो में, ओके। देखिए इसमें क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब अमाउंट ऑफ गुडविल क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो आपकी वही की वही एज इट इज आ जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन जो थर्ड एंट्री है उसके अंदर क्या होगा, अब देखो विड्रॉ करें मतलब आपका बैंक का पैसा जा रहा है और यहाँ पर पार्टनर क्या थे, क्रेडिट, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट, और बैंक पैसा हमारा कम हो गया तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फर्स्ट टू एंट्रीज वही लास्ट वाली रिपीट हो जाएंगे। ओके, अब इसमें कहता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं 5:3 में, कितने रेशियो में है, ए एंड बी टू पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3 में है, और सी को इन्होंने पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, 3/4 बच गया। अब ये जो है ये इक्वली इक्वली दे रहे हैं, 1/2 1/2, तो 3/8 3/8। ठीक है, पहले क्या था इनका, ए का 5/8, 3/8 माइनस किया 2/8, ये इसका ए का सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, फिर 3/8 माइनस 3/8, यहाँ पे हो गया 0, कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ। ठीक है, तो सी की कैपिटल कितनी हमारी 1,20,000 है ना, तो एंट्री क्या होती है, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब देखो हमने जो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, क्या किया था हमने, 5/8 माइनस 3/8, 2/8 किया है ना, सिर्फ किसको सेक्रीफाइस हुआ था, ए को, बी का तो 0 ही आ गया। तो हमने एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। क्लियर हो गया। अब ये सारा अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना है इन ए बेटर वे। ओके, थैंक यू।